नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दंड संहिता से जुड़े अपराधों से जुड़े एक नई समस्या के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज समस्या ये है कि क्या हम किसी को अवरुद्ध कर देते हैं, उसके मूवमेंट पर कोई रोक टोक लगा देते हैं तो उनसे कोई अपराध हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं? उसी से संबंधित एक दृष्टांत है। दृष्टांत आपका लगातार एपीओ, जुडिशरी दोनों एग्जामों में, यूपी, बिहार सभी जगहों पर आया हुआ है। तो उस प्रॉब्लम को समझेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे और सामान्य जानकारी को भी अपनी बढ़ाएंगे। जो लोग लॉ से रिलेटेड नहीं हैं, जुडिशियल सर्विसेज, एपीओ आदि के एग्ज़ाम नहीं देने हैं, उनकी भी जानकारी में होना ज़रूरी है कि क्या किन्हीं गलतियों के कारण कभी कोई अपराध ना हो जाए। तो उस क्रम को, यानी कि जो विद्यार्थी हैं विधि से संबंधित, उनके लिए भी और सामान्य जानकारी के रूप में भी इस बात को हमको जानना आवश्यक है। तो उस रूप में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। प्रश्न है हमारा एक भवन, ठीक है, भवन यानी कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है कि बाहर जाने के द्वारों पर, जो उसके गेट हैं, द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है। यानी कि कुछ बंदूकधारियों को बैठा देता है, आर्म्स के साथ कुछ लोगों को बैठा देता है। किस लिए बैठा देता है? बैठाने के बाद वो जेड से कहता है, यानी कि घर के भीतर जेड है, उससे कहता है कि यदि जेड बाहर जाने का प्रयत्न करेगा, यानी कि अगर आप बाहर जाने का प्रयत्न करेंगे तो बंदूकधारी उसे गोली मार देंगे। यानी कि जिन बंदूकधारियों को हमने बैठा रखा है, यदि जेड बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो उसे गोली मार देंगे, ऐसा कुछ कहता है। प्रश्न है, क्या ए ने कोई अपराध किया है? अगर किया है तो कारण बताइए, नहीं किया है तो कारण बताइए। ठीक, सामान्य लोगों को लगता है जैसे कोई धमकी दे दिया है या क्या। नहीं नहीं, एक गंभीर अपराध यहाँ हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? धमकी नहीं दिया, एक पूर्ण अपराध को कारित कर दिया। धमकी तो अधूरा अपराध है, किसी अपराध को करने की धमकी। यहाँ पर किसी अपराध को करने की धमकी ही मात्र नहीं है, एक पूर्ण अपराध कारित हो गया। क्या कारित हो गया? तो उत्तर हमारा किस प्रकार से रहेगा उसको हमें जानना जरूरी है। यहाँ हाँ उत्तर है, यस, हाँ। ए ने सदोष परिरोध का अपराध किया है। ए ने सदोष परिरोध का अपराध किया है, यानी रांगफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया है। जब आप पढ़ेंगे धारा 340, धारा 340 में यह अपराध परिभाषित है। धारा 340 में परिभाषित सतोष परिरोध का अपराध किया है, जिसका दंड हमें 342 में दिया जाता है। जिसका दंड हमें 342 में दिया जाता है कि 340 में जो परिभाषित सदोष परिरोध का अपराध है उसको करने का दंड 342 में दिया जाता है। और जो प्रस्तुत समस्या है यह है धारा 340 के दृष्टांत खा पर आधारित है। जैसा दृष्टांत खा लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी लिखा है कि किसी बिल्डिंग के बाहर कोई व्यक्ति किन्हीं बंदूकधारियों को बैठा देता है और बिल्डिंग के भीतर जो व्यक्ति है उसको ये कहता है कि आप यदि बाहर निकलेंगे तो बंदूकधारी आपको गोली मार देंगे। यानी कि अब बात क्या आई कि वह बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता है। परिरोध यानी चारों ओर से अवरुद्ध हो गया कि किसी भी दिशा से यदि बिल्डिंग से बाहर निकलेगा, यानी एक निश्चित सीमा के भीतर उसको बांध दिया गया है, मानसिक तौर पर बांध दिया गया है कि यदि आप बाहर निकलोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। ठीक है, ऐसे बंधन पर भी, मानसिक जो बंधन होता है उस पर भी सदोष परिरोध का अपराध होता है। उसके लिए 1845 में बर्ड बनाम जोन्स का एक वाद आया था, जिसमें बताया गया, बर्ड बनाम जोन्स में बताया गया कि इच्छा शक्ति, विल पावर से या किसी बाह्य शक्ति द्वारा किसी परिसीमा में अवरोधित कर देना सदोष परिरोध कहलाता है, परिरोध कहलाता है। यानी निश्चित सीमा के भीतर उसे एक बंधन युक्त कर दिया गया, कोई भी रास्ता उसके लिए नहीं खुला हुआ है, तो वह सदोष परिरोध की कैटेगरी में आ गया। तो परिभाषा जो दी हुई है 340 में उसके अनुसार भी, दृष्टांत भी सिमिलर दिया हुआ है उसके अनुसार भी, और बर्ड बनाम जोन्स में जो एक्सप्लेन किया गया है उसके अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको उत्तर मिलता है कि ए ने सदोष परिरोध का अपराध किया है।
ये आपको लिखना है। तो लिखने समय आप अपनी सावधानी बरतिए कि हाँ, ए ने सदोष परिवर्त का अपराध किया है। धारा 340 के अनुसार किसी भी शक्ति द्वारा किसी भी तरीके से यदि किसी को एक निश्चित सीमा के भीतर जाने से या आने से किसी भी रूप में रोक दिया जाता है तो यह सदोष परिरोध का अपराध होता है। और दृष्टांत 340 के ख दृष्टांत के अनुसार ए ने सदोष परिरोध का अपराध किया है, जिसका दंड 342 में दिया जाएगा। और ऐसी ही परिभाषा बर्ड बनाम जोन्स में 1845 क्वींस बेंच का जो हमारा निर्णय है उसमें भी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति द्वारा या बाह्य शक्ति द्वारा बांधकर चारों ओर से उसके रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी कि किसी परिसीमा में अवरोधित कर दिया जाए, तो वहां पर सदोष परिरोध का अपराध होता है और 342 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। तो इस दृष्टांत का उत्तर यही है। तो आपकी सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, प्रीलिम्स मेंस हर एक जगह पर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में साथ में जुड़ा है कारण बताएं, तो कारण इसी प्रकार बताया जाएगा, यानी कि जब तक स्पष्ट ना हो बात तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने कारण बताया। तो स्पष्ट करने के लिए हम परिभाषा का रेफरेंस दे सकते हैं, बर्ड बनाम जोन्स का रेफरेंस दे सकते हैं, दृष्टांत ख का रेफरेंस दे सकते हैं, और उसके आधार पर हम उत्तर लिखेंगे तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। लगातार आया हुआ प्रश्न है, फिर आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगले किसी समस्या के साथ पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।